डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक अनंत स्पर्शियाँ। अनंत स्पर्शियाँ से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। एक्चुअली मेरा मोबाइल पिछले 4-5 दिन से ख़राब हो गया था और आज ही से ही हो गया है, तो मैं आज आपके लिए वीडियो डाल रहा हूं और अब आपके लिए रेगुलर वीडियो आएंगी। तो रेगुलर आपके लिए वीडियो भी डाली जाएंगी। और नेक्स्ट इस यूनिट का हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, अनंत स्पर्शियाँ। अनंत स्पर्शियाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अनंत स्पर्शियाँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली एवरी ईयर आपसे कोटा यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पास काफ़ी न्यूज़ भी आ रही हैं कि आपको प्रमोट कर दिया गया है। तो प्रमोट कर दिया गया है तो ये चीज़ें आपको नेक्स्ट जो है जब आप कंपटीशन एग्जाम्स दोगे तो कंपटीशन एग्जाम्स में काम आएंगी। तो वहाँ पर यानी इस वक्त पढ़ना आपको ज़रूरी है। आप जो बीएससी बीएड जो कर रहे हो टीचिंग के लिए जो आपका सिलेबस है, तो टीचिंग के लिए टीचिंग के जब आपको एग्जाम दोगे तो उसमें इसका जो है अनंत स्पर्शीय क्वेश्चन 100% आता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृपया इसे ध्यान से पढ़ें। अब पिछली कक्षाओं में हम कुछ जो है वक्र पढ़ चुके हैं। कौन कौन से वक्र पढ़ चुके हैं? वृत्त, दीर्घवृत्त, वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय एंड अति परवलय। ये आप पढ़ के आए हो, 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी इनका उपयोग किया है क्षेत्रकलन के अंतर्गत। अब इनमें आप जानते हो कि वृत्त और दीर्घवृत्त, जैसे कि ये आकृति आपकी देखो कैसी है, वृत्त। अब वृत्त में यानी ये क्या होती है, इसका केंद्र होता है और ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या आर। तो त्रिज्या आर है तो इसका मतलब ये जो आपकी जो आर होगी वो सबके लिए समान होगी क्या? बिल्कुल होगी। आप जानते हो सब लोग आर क्या होती है, सबके लिए समान होती है। जब आर समान होती है तो इसका क्षेत्र क्या हो गया, सीमित हो गया क्या? बिल्कुल हो गया भाई। साइकिल का टायर हुआ, मोटरसाइकिल का टायर हुआ, ये सभी कैसे आपके वृत्ताकार आकृति में होते हैं, तो इनका क्षेत्र क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। अब नेक्स्ट एक आपने वक्र पढ़ा होगा, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। अब आप इसमें जानते हैं ये कौन सी अक्ष होती है, दीर्घ अक्ष होती है। कौन सी अक्ष होती है, दीर्घ अक्ष। और ये कौन सी अक्ष होती है, लघु अक्ष होती है। दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। अब दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी भी हो, लेकिन होती तो जैसे मान लो ये आपकी 2a है, टोटल लंबाई कितनी है 2a, तो ये कितनी रह गई a, और ये भी लंबाई कितनी रह गई a। ये मान लो 2b हो गई, तो ये लंबाई कितनी रह गई b, और ये लंबाई भी कितनी रह गई b। तो यानी इसका क्षेत्र भी क्या हो गया, सीमित हो गया। जबकि टॉपिक का नाम क्या है, अनंत स्पर्शियां। अनंत वैसे कोई बिंदु होता नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि जहां तक पहुंचा ना जा सके, जहां तक पहुंचना संभव ना हो, वो क्या होता है, आपका अनंत होता है। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों वक्र तो हो गए सीमित, तो अनंत स्पर्शीय यानी इन दोनों वक्रों की तो हो नहीं सकती, क्योंकि जो है जब तक वक्र जो है अनंत दूरी तय ना कर रहा हो तब तक उसकी अनंत स्पर्शियां अनंत पर कैसे होंगी। यानी बचे कौन कौन से, ये दो वक्र बचे कौन कौन से, एक तो परवलय और एक अति परवलय। परवलय आप जानते हो 4 तरीके के बनते हैं, कौन कौन से, एक तो y² = 4ax, एक y² = -4ax, एक x² = 4ay और एक x² = -4ay। सबका केंद्र क्या होता है, मूल बिंदु होता है। सबका केंद्र क्या होता है, मूल बिंदु। अति परवलय भी 2 प्रकार के पढ़े हैं आपने, कौन कौन से, एक तो साधारण अति परवलय और एक संयुग्मी अति परवलय। अब ये दोनों वक्र कैसे हैं आपके, एक तो अति परवलय और एक परवलय, ये दोनों वक्र कैसे हैं, ये दोनों ही क्या है आपके, असीमित वक्र हैं। तो अनंत स्पर्शियां सदैव असीमित वक्रों पर ही ज्ञात की जा सकती हैं।
जो अनंत स्पर्शियां होती है वो असीमित वक्रों पर ही ज्ञात की जा सकती हैं। यदि वक्र असीमित नहीं होंगे तो अनंत स्पर्शियां किस बात की। यानी अनंत स्पर्शियों के लिए किसी भी बिंदु को जो है किसी भी वक्र के एक बिंदु को अनंत तक पहुंचना अति आवश्यक है। अब बात आती है इसमें काफी सारी आपकी बुक में काफी सारी थ्योरी दी हुई है, तो मैंने इसमें से शॉर्ट करके कुछ थ्योरी के पॉइंट्स बनाए। अब मैं उनको जो है बोर्ड पे लिख देता हूं, उनको आप जो है स्क्रीनशॉट लेके उनको नोट कर लेना, ठीक है। अब उनको लिखने के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं ताकि लिखने के लिए टाइम वेस्ट ना हो। आपको डायरेक्ट लिखने के बाद दोबारा शुरू करता हूं, ओके। अब सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। अनंत स्पर्शियां होती क्या है? देखो मैंने परिभाषा क्या लिखी हुई है, जब वक्र पर कोई बिंदु P अनंत की ओर चले और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा से बिंदु P की लंबवत दूरी शून्य की ओर अग्रसर हो तो वह सरल रेखा वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। अब ये तो आपको थ्योरेटिकल जो लिखा हुआ वो मैंने पढ़ के सुना दिया। अब होती क्या है ये देखो, जैसे मान लो ये मैंने एक कोई परवलय लिया, सबसे पहले तो मतलब समझो स्पर्शी क्या होती है। स्पर्शी वही स्पर्श रेखा। इस वक्त इस परवलय की स्पर्श रेखा कौन सी है? वाई अक्ष। कौन सी अक्ष है ये? वाई अक्ष। और ये कहां पर स्पर्श कर रही है? मूल बिंदु ओ पर। कहां पर स्पर्श कर रही है? मूल बिंदु ओ पर। तो इस परवलय को मूल बिंदु ओ पर एक स्पर्शी स्पर्श कर रही है, तो ये तो इस वक्त क्या है? इसकी वास्तविक स्पर्शी है जो मूल बिंदु पर। अब ये बिंदु यानी कहां हो? ये बिंदु तो हो जाए आपका यहां, धीरे धीरे यहां से अग्रसर होता हुआ कहां पर पहुंच जाए? अनंत की ओर अग्रसर हो जाए। अब अनंत की ओर जो है अग्रसर हो जाए, वो यही कह रहा है कि जब वक्र पर कोई बिंदु P, जैसे मान लो ये आपका बिंदु P मान लिया आपने, तो मूल बिंदु है उसको क्या मान लिया आपने? बिंदु P। अब ये इस वक्र के अनुदिश गति करता हुआ कहां चला जाए? अनंत पर चला जाए। और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा से बिंदु P की लंबवत दूरी, यानी ये जो आपका जैसे बिंदु P यहां पहुंच गया तो किसी कोई सरल रेखा है। अब ये सरल रेखा के जो है ये आपका ये इस तरीके से चल आ रहा है, और इस सरल रेखा की जो लंबवत दूरी है, ये जो दूरी है और ये क्या होती जाए? शून्य। तो ये सरल रेखा जब यहां आ जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। और ये बिंदु कहां पर है? अनंत पर। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी अनंत स्पर्शी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसकी अनंत स्पर्शी कहलाएगी। अब जब इसकी अनंत स्पर्शी कहलाएगी तो आगे देखो इसमें कि जो अनंत स्पर्शी की डेफिनेशन सबको क्लियर समझ में आ गई। अब अनंत स्पर्शी के आगे देखो, सबसे पहले आता है इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होता है अनंत स्पर्शियों का? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है? इसका मानक समीकरण। नेक्स्ट आती है आपकी तिर्यक अनंत स्पर्शी। तिर्यक अनंत स्पर्शी क्या होती है? वो अनंत स्पर्शियां जो अक्षों के समांतर नहीं होती हैं। यानी जैसे मान लो ये स्पर्शी, मान लो इसकी कोई स्पर्शी होती जो इसके समांतर हो जाती, वो तो क्या होती? इसकी अनंत तिर्यक जो है आपकी समांतर अनंत स्पर्शी कहलाती। लेकिन जो अनंत स्पर्शियां इसकी, जैसे ये जो अनंत स्पर्शी है वो अक्षों के समांतर नहीं होगी। तो अक्षों के समांतर नहीं होगी यानी अक्षों को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। तो यदि अक्षों को प्रतिच्छेद कर रही है तो वो कौन सी तिर्यक जो है कौन सी अनंत स्पर्शी हो गई? तिर्यक अनंत स्पर्शी। अब नेक्स्ट टॉपिक में नोट लिख रखा है एक नोट, वक्र के समीकरण की उच्चतम घात के बराबर ही अनंत स्पर्शियों की संख्या होती है। ये वास्तविक अथवा काल्पनिक हो सकती है। यानी वक्र के समीकरण की, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश इक्वल टू 0, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इस वक्र की अनंत स्पर्शी कितनी हो जाएंगी? अनंत स्पर्शी कितनी हो जाएंगी? 3। यानी जितनी वक्र के जो है वक्र के समीकरण में उच्चतम घात जितनी होती है किसी भी पद की, उतनी ही उस वक्र की क्या कहलाती है? अनंत स्पर्शियां कहलाती हैं। अब इस जो है ये थ्योरी के पॉइंट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट लो। बाकी फिर मैं नेक्स्ट आगे पॉइंट्स लिखता हूं, फिर आगे देखते हैं।